पल पल की अपडेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुशांत की डेथ मिस्ट्री को लेकर सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह के सामने अब रिया चक्रवर्ती हैं। रिया चक्रवर्ती से पिछले 70 मिनट से लगातार पूछताछ चल रही है। अभी सीबीआई की टीम रिया से अकेले पूछताछ कर रही है। इसके साथ ये जानकारी है कि सुशांत के मामले में रिया के रिलेशनशिप पर बातचीत होगी और फिर गेस्ट हाउस में सीबीआई की 3 अलग अलग टीमें हैं जो कि शैविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ कर रही हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इन सबों को बिठाकर आमने सामने पूछताछ कराई जाएगी ताकि अगर बयानों का विरोधाभास हो तो उसे समझा जा सके। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, 70 मिनट की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अगर हम शैविक की पूछताछ के घंटे देखें, 14 घंटे कल शैविक से पूछताछ हुई थी। रिया चक्रवर्ती से कुछ ऐसे ही पूछताछ होने की संभावना है? बिल्कुल अजय जी, पूरी संभावना है आज, क्योंकि पहली बार रिया चक्रवर्ती सीबीआई के इस दफ्तर में आई हैं, उस जगह पर आई है जहां पर 8 दिन से सीबीआई लगातार अब तक करीब 14 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। और यही वो दफ्तर है जहां पर सीबीआई जो है वो लगातार ग्रिल कर रही है, स्टेटमेंट ले रही है, बयान ले रही है रिया चक्रवर्ती का। ये बयान सुशांत सिंह राजपूत के मिलने से लेकर उस रात तक के बयान है जिस रात को रिया चक्रवर्ती, जिस दिन 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ा था और उसके बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। लेकिन अभी जो बयान चल रहा है, मैं आपको बताऊं, सीबीआई के सूत्रों के जरिए अजय जी जानकारी मिली है कि लोनावाला फार्म हाउस में जब रिया पहली बार गई थी तो क्या हुआ था, वो बयान यहां पर अभी लिया जा रहा है। इसके पहले अप्रैल महीने का बयान लिया गया जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के साथ रिया चक्रवर्ती का झगड़ा हुआ था। वो बयान रिया चक्रवर्ती ने दर्ज करवाया है। एक और मैं आपको बात बताऊं कि शुद्ध देशी रोमांस, ये जो फिल्म आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसी दौरान रिया चक्रवर्ती की एक फिल्म बन रही थी जिस वक्त इनकी पहली मुलाकात हुई थी और पहली नजर का क्रश रिया चक्रवर्ती ने बताया था सुशांत के बारे में। लेकिन जो गैप है 2013 से 2019 तक चला गया, यानी कि करीब 6 साल बाद ये क्रश जो है वो प्यार में बदला और ये प्यार उनको एक पार्टी में हुआ सुशांत सिंह राजपूत से। उस पार्टी की पूरी डिटेलिंग बताई गई है। कुल 3 पार्टी की बात आई है अजय जी। पहली पार्टी जो है कॉमन फ्रेंड के यहाँ पर हुई थी, दूसरी पार्टी जो है एक अभिनेता है उनके घर पर हुई थी और तीसरी पार्टी जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर पर हुई थी। लेकिन जो रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका के झगड़े की बात बताई है, वो पार्टी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के जन्मदिन की बताई गई थी। लेकिन उस दिन शौविक का जन्मदिन नहीं था, तो वो बयान में भी सीबीआई ने पूछा है कि जब जन्मदिन नहीं था तो आप प्रियंका को जन्मदिन बता के क्यों ले गई पार्टी में, तो उसका भी इन्होंने दिया है जवाब। तो ये तमाम चीजें जो है दर्ज की जा रही है अजय जी इसी गेस्ट हाउस में। आप देखिए कि ये 2 मंजिला गेस्ट हाउस है और ये चॉकलेटी कलर का और ग्रे कलर का गेस्ट हाउस है और इसके ऊपरी मंजिल पर जो है ये पूछताछ चल रही है अजय जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है जयप्रकाश कि सवाल जवाब तो कई सारे हो रहे हैं। विरोधाभास की स्थिति जो कि पहले भी देखी गई है, जहां पर सैमुअल मिरांडा के बातचीत, पिठानी की बातचीत, नीरज जो कुक था उसकी बातचीत, हाउसकीपर संदीप, हर किसी की बातचीत जो सीबीआई के साथ हुई उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास था, जिसकी वजह से आमने सामने बिठाकर उन्हें भी दूर करने की कोशिश की गई और एक नतीजे या निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की गई सीबीआई के द्वारा। क्या अब रिया चक्रवर्ती के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने, क्योंकि सबसे पहले रिया चक्रवर्ती का जो ये बयान है वो दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होगी। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होगी अजय जी, तो पहले जो गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं जिसमें 4 गवाह प्रमुख हैं। आपको पता होगा 14 जून को 4 लोग अंदर थे सुशांत सिंह राजपूत के घर में, तो ये 4 हैं, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत। इन सभी का बयान सीबीआई ले चुकी है। तो अब इनके बयानों के आधार पर जो रिया चक्रवर्ती का जहां जहां पर जिक्र आया है, रिया चक्रवर्ती के लिए चारों काम करते थे, तो जहां पर रिया चक्रवर्ती का जिक्र आया है वो रिया चक्रवर्ती से सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछे जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आज देर शाम देर रात तक भी चल सकती है और शौविक भी अंदर मौजूद है, रिया भी मौजूद है, तो दोनों भाई बहन अंदर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है 14 जून के बाद कि भाई और बहन को एक साथ किसी एजेंसी ने बिठाकर पूछताछ शुरू की है और वो यहाँ पर सीबीआई के दफ्तर में हो रहा है। एक तस्वीर जो हम लगातार अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, गाड़ी में बैठी रिया चक्रवर्ती अपने गाड़ी के ग्लास पर कोहनी मारती हैं। पत्रकारों से इतनी आजिज क्यों आ रही हैं जब वो खुद पत्रकारों से बातचीत भी कर रही हैं?
कल भी अजय जी हमने ये देखा पूरा जो ड्रामा था उनके अहाते में, जो प्राइम रोज बिल्डिंग है उनके अहाते में, मैं खुद वहां अंदर मौजूद था। इंद्रजीत चक्रवर्ती आए सेंटा क्रूज पुलिस थाने से, मैं उनके पीछे भागा। अंदर मैं जब भागा तो पहली गेट के पास इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कहा कि वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि उन्हें जो है मीडिया से डर लग रहा है। तो ये सारी कवायद जो है वो रिया चक्रवर्ती दोहरी नीति अपनाकर कर रही है। एक तरफ मीडिया को बयान दे रही है, अपनी बात रख रही है, और दूसरी तरफ कह रही है मीडिया से डर लग रहा है। तो ये पूरा डर जो है अब पूरी जांच का है, और जांच के घेरे में रिया चक्रवर्ती आ चुकी हैं। अजय जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बन रहे हैं, पल पल की जानकारी आपसे लेंगे। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर? अजय जी, दूसरा बड़ा सवाल सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पूछा है कि खास तौर पे 2019 में मॉन्ट ब्लैंक का जो अपार्टमेंट है अप्रैल में, वो कब आए, किस सिनेरियो में आए, और क्या इस घर को देखने के लिए रिया की सहमति पूरी तरीके से थी। और यही वजह है कि उस दौरान जो मैनेजमेंट के लोग थे, यानी सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा काम देखते थे, उनके बारे में पूछा गया, टीम पवित्र रिश्ता के बारे में पूछा गया। जिस घर के बारे में सीबीआई ने पूछा है पारस, वो दरअसल कब लिया गया, और ये 36 स्क्वायर फीट का जो घर है, 3600 स्क्वायर फीट का, इस दौरान क्या रिया की सहमति ली गई थी? आपको क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज? जी बिल्कुल, रिया की सहमति नहीं बल्कि रिया के कहने पर ही ये घर लिया गया। जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई बैंड्रा वेस्ट कार्टर रोड पे, जो जॉगर्स पार्क है उसके बिल्कुल सामने, ये एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है जिसके छठे माले पर उन्होंने ये घर लिया। ये एक डुप्लेक्स फ्लैट था, और इस डुप्लेक्स फ्लैट को रिया चक्रवर्ती ने ही ब्रोकर से बात करके किराए पर लिया। करीब 4.25 साढ़े 4 लाख रुपए का किराया था, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और हर साल इसका किराया बढ़ना था। करीब 12 साढ़े 12 लाख रुपए इन्होंने डिपॉजिट के लिए दिए। और ये भी सुनने में आया कि सुशांत सिंह राजपूत गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरे थे। जब ये घर देखने पहली बार आए थे तो रिया चक्रवर्ती ही ब्रोकर के साथ ऊपर गई, उन्होंने घर देखा। अजय जी, यही वजह है कि रिया से पूरा ये पूछा जा रहा है कि सुशांत की लाइफ में उनका कितना डोमिनेशन था। इस घर को लेकर पूछताछ की गई, उस समय के मैनेजमेंट के लोगों के लिए जो टीम पवित्र रिश्ता थी उसको लेकर पूछताछ की गई। क्या जानकारी आ रही है आपके पास अंदर से? ज्यादातर जितने भी गवाह, ऐसा लग रहा है कि उस तकनीकी दिक्कत है, तो ये पता करने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा कि आखिरकार इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती का अधिकार था। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, रिया चक्रवर्ती ने एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर एक अधिकार कर लिया था, शायद वैसे ही जैसे एक पति पत्नी के बीच होता है शायद कई रिश्तों में। क्या ये सामान्य है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी इस तरह के अधिकार महज 1 साल के भीतर लोग इख्तियार कर लेते हैं? देखिए अजय जी, यही वजह है कि ये सारे सवाल जो हैं ये अंदर रिया से पूछे जा रहे हैं कि 1 साल में ऐसा क्या उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर जादू कर दिया कि पूरे उनके घर परिवार, उनकी जमीन जायदाद, उनके बैंक अकाउंट, उनके कंपनियों के अंदर डायरेक्टरशिप, उनके फार्म हाउस पर कब्जा, उनके पुराने नौकरों को हटाना, ये तमाम चीजें जो है रिया ने एक साथ कैसे एकाधिकार कर लिया। और मैं आपको डीआरडीओ का गेस्ट हाउस एक बार फिर दिखाता हूं कि यहाँ पर जो ये बरसात है बाहर बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन अंदर उतनी ठंड नहीं है, अंदर काफी गर्म और काफी जो है माहौल एकदम जो है सवाल और जवाब से भरा हुआ है। और अंदर रिया चक्रवर्ती से लगातार यही सवाल पूछे जा रहे हैं। अजय जी, अभी हमारे पास एक जानकारी और आई है कि रिया चक्रवर्ती की प्रॉपर्टीज को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जो रिया चक्रवर्ती ने सेंटा क्रूज ईस्ट में प्रॉपर्टी बनाई, खार वेस्ट में जो उन्होंने घर छोड़ा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी वो जो उनकी प्राइम रोज बिल्डिंग है उसके बारे में तो तमाम सवाल जो है उनकी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और बाकी चीजों की भी सीबीआई लेने में जुटी हुई है। अभी फिलहाल रिया चक्रवर्ती ही प्राइम फोकस है आज के इंट्रोगेशन की। जयप्रकाश, अब आपने जब प्रॉपर्टी की बात की तो रिया चक्रवर्ती का यह कहना है कि 360 स्क्वायर फीट का यह अपार्टमेंट खरीदा गया, जो कि बांद्रा के पास के सबब में खरीदा गया, और इसके लिए उन्होंने 72 लाख के तकरीबन कीमत अदा की, जिसमें 50 लाख रुपए लोन है बैंक का, बाकी पैसे उन्होंने अपनी सेविंग से जमा किया। सुशांत सिंह राजपूत का कोई भी पैसा उसमें नहीं लगा हुआ था, यह उनका दावा है। क्या यह संभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति की आमदनी साल में तकरीबन 12 से 15 लाख या 20 लाख अधिकतम रही हो, वो व्यक्ति पैसे जमा कर सके?